गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके सामने फिर से मैं लेकर आ रहा हूँ आरसीएफएल का। कल मैंने आप लोगों को एक नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया था जिसमें हम लोगों ने बात करी थी आईआरईएल का। वो भी आप लोगों का नॉन गेट था। जिन बच्चों ने गेट 2023 में अच्छा नहीं कर पाया था उनके पास एक और मौका है कि रिटन का एग्जाम दें प्लस इंटरव्यू दें और फाइनल सिलेक्शन ले लें। सिमिलर आरसीएफएल ने भी इसी पैटर्न पर अपना नोटिफिकेशन निकाला है। इन्होंने भी आप लोगों का जो प्रोसेस होगा सिलेक्शन का वो भी दो बेसिस पर होने वाला है। एक तो आपका रिटन होने वाला है और दूसरा आपका ऑनलाइन वो इंटरव्यू होगा। तो दो चीज़ें आप लोगों को दो स्टेप में जाके गुजरना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, जिन बच्चों ने गेट में अच्छा नहीं कर पाया है बाय डिफ़ॉल्ट, तो कम से कम एक मौका यहाँ पे है कि आरसीएफएल का आप रिटन का एग्जाम लिखें और फिर आप इसका इंटरव्यू दें और यहाँ पे आप लोग सिलेक्शन लें। इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के बारे में आज हम लोग यहाँ पे कम बात कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, कितनी फीस रहेगी, क्या लास्ट डेट है, क्या एप्लीकेशन डेट है, कौन कौन बच्चे इसमें अप्लाई कर पाएंगे, क्या इसका पे स्केल है, तो सारा कुछ हम लोग एक छोटे से वीडियो में बात कर लेते हैं। तो चलो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आरसीएफएल का ये आपका सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये विदाउट गेट है, ठीक है, जिसमें गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ओके चलो, तो इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को मैं ओपन कर लेता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, आपको जस्ट गूगल करना है। गूगल में आप जैसे डालेंगे आरसीएफएल रिक्रूटमेंट गेट 2023, तो जैसे डालेंगे तो आप इसके होम पेज पर चले जाएंगे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के आप होम पेज पर चले जाएंगे तो इस तरीके से आपका पेज खुल के आएगा। ये मैं इस वजह से आपको शुरुआत से बता रहा हूँ, इनकेस आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं आती है, आपको फॉर्म फिल करने में आपको कोई दिक्कत होती है, तो कम से कम आप नोटिफिकेशन एक बार फिर से पढ़ के सेल्फ व्यू उन चीज़ों को रेक्टिफाई कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों का पेज खुल के आएगा। फिर आपको करना क्या है, यहाँ पर सीधे जाना है, ठीक है। ये लिखा हुआ है देखो अप्लाई ऑनलाइन, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये स्टार्ट आपका कल से हो चुका है। इसकी लास्ट डेट है 9 अगस्त, यानी कि आप लोगों के पास लगभग 15 दिन का टाइम है। ओके, 15 दिन का टाइम है इस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए। जो आईआरईएल का फॉर्म था उसका लास्ट डेट है 20 अगस्त, तो आपके पास उसमें तो चलो ठीक है 25 दिन का आपके पास टाइम है, लेकिन इसको आपको पहले ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे आप इस पर्टिकुलर पेज पर जाते हैं तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, तो इस क्लिक करेंगे तो यहाँ से पूरा एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, पूरी आप डिटेल्स को फिल कर पाएंगे। उससे पहले थोड़ा नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे दो फॉर्मेट में अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है और आप लोगों का इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो मैं जैसे मैं क्लिक हियर इंग्लिश वाले पे करता हूँ तो पूरा नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से आप लोगों का खुल के आ जाएगा। तो ये देखो नोटिफिकेशन खुल के आ गया। अब इसको आप एक बार अच्छी तरीके से रीड कर लो, फिर आप लोग फिल करो। तो मैं आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें बता देता हूं। तो आरसीएफएल का फुल फॉर्म क्या है, ये जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ओके, ये गवर्नमेंट जॉब है। एक आपको जो जॉब मिलती है वो गवर्नमेंट जॉब मिलती है, प्राइवेट ये जॉब नहीं है। ओके, तो गवर्नमेंट जॉब है। तो इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट अपनी केमिकल इंजीनियरिंग के लिए निकली हुई है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है। ओके चलो भाई, तो इसमें मैं पोस्ट की बात करता हूं। तो आप देख रहे होंगे ये आपका पोस्ट कोड लिखा हुआ है। तो ये आपका क्या लिखा है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए ये जॉब है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए ये जॉब है यहाँ पे। और जॉब की जो आपकी नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो किस तरीके से हैं, टोटल आपकी जो पोस्ट हैं वो है आपकी 28, यानी कि 28 टोटल वैकेंसीज हैं। यहाँ पे अनरिजर्व के लिए हैं 12, एससी के लिए हैं 4, एसटी के लिए हैं 2, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए हैं 7 वैकेंसीज और ईडब्ल्यूएस के लिए हैं 3 वैकेंसी। तो इस तरीके से आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो 28 है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। किस सेक्शन में, मैनेजमेंट ट्रेनिंग में। मैनेजमेंट ट्रेनिंग में आपकी 28 वैकेंसी निकली हुई है। आपके पास बीटेक 4 साल का रेगुलर कोर्स होना चाहिए। बीटेक के साथ साथ और बच्चे कौन से एलिजिबल हैं, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी, या आपने बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कर रखा है, पेट्रोकेमिकल से भी आप एलिजिबल हैं, और केमिकल टेक्नोलॉजी वाले बच्चे भी इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। आपके पास ये होना चाहिए। और पेट्रोकेमिकल चलो ठीक है, यस, पॉलीमर वाले नहीं इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पेन टेक्नोलॉजी वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ऑयल टेक्नोलॉजी वाले बच्चे इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो पेट्रोकेमिकल वाले बच्चे इसमें एलिजिबल हैं, आप आराम से ये वाला फॉर्म फिल कर सकते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए। ओके चलो भाई, अब इसके बाद जस्ट मैं बात करता हूँ, इसके बाद मैं बात करूं कि आपके पास एक और सेक्शन है मैनेजमेंट ट्रेनिंग का बॉयलर, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 10। ओके, तो आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग वाले में अप्लाई करेंगे और बॉयलर वाले पार्ट में भी अप्लाई करना है तो आप लोग कर दो। अलग एक साथ हो रहा है तो दोनों में कर दो, अलग अलग करना पड़ रहा है तो आप सिर्फ मैनेजमेंट ट्रेनिंग वाले में अप्लाई करो, बॉयलर वाले में अप्लाई मत करना, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी कम है, 10 वैकेंसी हैं टोटल। यहाँ पे भी केमिकल इंजीनियरिंग के बच्चे एलिजिबल हैं, लेकिन इसमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा है।
इसमें कंपटीशन इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि इसमें अदर ब्रांच वाले भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे आपका मैकेनिकल हो गया, राइट, तो मैकेनिकल वाले बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और भी ब्रांच के इसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वी केयरफुल अबाउट दैट कि इसमें आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग में अप्लाई कर देंगे और उसी के लिए प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये बात समझ में आ गई कि सर एक तो लास्ट डेट आपको समझ में आ गई कि 9 अगस्त है, और दूसरा आपको समझ में आ गया केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है, पेट्रोकेमिकल की आपके पास डिग्री है, तो उसके लिए 28 वैकेंसीज निकली हुई हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, ठीक है जी। चलो अब ये अदर ब्रांच के लिए भी निकला हुआ है, तो जो हमारे अदर ब्रांच के स्टूडेंट होंगे वो लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अदर ब्रांच वाले यहाँ से जाके सारा डिटेल आप लोग देख लेंगे। तो इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं उन पर हम लोग आ जाते हैं। तो ये अदर ब्रांच के लिए भी निकली हुई हैं, ठीक है, वैकेंसीज, तो वो आप लोग देख लेंगे जाके, तो उन पर हम लोग अभी चर्चा कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैनेजमेंट ट्रेनिंग में ही अप्लाई करना है, ठीक है जी। चलो इसके बाद और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको इसके रिगार्डिंग पता होना चाहिए, तो फिर वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जस्ट 1 मिनट, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आपके पास रिजर्वेशन भी है। आप जो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जनरल के अलावा, तो आपके पास यहाँ पे एज का फैक्टर भी मैं बता देता हूँ। चलो इधर तो ज़्यादा कुछ काम की चीज़ें हैं नहीं, इधर तो काम की चीज़ें ज़्यादा कुछ है नहीं। हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे, ये सारा कुछ होने के बाद मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है कि सर इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, इस पर थोड़ा सा फोकस कर लो। तो ये क्या है कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो है, देखो ऑनलाइन टेस्ट होगा और देन आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एक आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पेपर में क्या क्या सर आने वाला है। तो यहाँ पे आपके 2 पेपर होंगे। एक पेपर आप लोगों का होने वाला है 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 2 सेक्शन होंगे। यहाँ पे देखो कहीं पे लिखा भी होगा, यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होगा। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड होगा। कहाँ कहाँ पे होगा, सेंटर कहाँ कहाँ पे होंगे वो देखो। सेंटर आपका भोपाल, दिल्ली, दिल्ली एनसीआर, लखनऊ। जो आपके यूपी के बच्चे हैं वो लोग लखनऊ फिल कर सकते हैं, ओके। लखनऊ सेंटर यहाँ पे अवेलेबल है, दिल्ली भी अवेलेबल है, और गुवाहाटी, चेन्नई, हर स्टेट में लगभग एक एक सेंटर यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है जी। चलो तो ये तो हो गया आप लोग सेंटर कहाँ से फिल करेंगे। इसके बाद जस्ट मैं बात कर लेता हूँ, काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे वो प्रोवाइड कर देते हैं। इसके बाद आप 6 पॉइंट पर थोड़ा जाएंगे। 6 पॉइंट पर जैसे आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट के पैटर्न के बारे में इन्होंने बता रखा है। तो ऑनलाइन टेस्ट के पैटर्न के बारे में क्या क्या बता रखा है कि टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 100 आने वाले हैं, ठीक है, जिसमें 2 सेक्शन होंगे। 50 क्वेश्चंस आपके केमिकल इंजीनियरिंग से होंगे, जो भी आपका डिग्री है, ठीक है। तो केमिकल इंजीनियरिंग का डिग्री है तो 50 क्वेश्चंस उससे ही होंगे, और जो 50 क्वेश्चंस होंगे वो आपके जर्नल एप्टीट्यूड से होंगे, ठीक है, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके होंगे जर्नल इंग्लिश होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगा। जो आप गेट के लिए प्रिपरेशन करते हैं वही है, ओके। आपको अलग से ज़्यादा कुछ मेहनत करने की नीड नहीं है। जो गेट की प्रिपरेशन करते हैं बस ये है कि थोड़े बैंक के में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बैंक हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, उस टाइप के यहाँ पे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आएंगे। तो ज़्यादा कोई बड़े पैराग्राफ नहीं आएंगे जैसे गेट में आते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे जिनको आप बहुत ही ईजिली तरीके से निकाल सकोगे, राइट। चलो भाई, तो एक तो ये हो गया कि सर इसका पैटर्न क्या होने वाला है। 90 मिनट का ये आपका टेस्ट होगा। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे। तो इट मीन्स आप इसका लेवल समझ सकते हैं कि किस टाइप का पेपर होने वाला है। बिल्कुल इजी पेपर होगा, मतलब आप हार्डली 1 से 1 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन बनाने वाले होंगे सारे। तो आप हल्के हल्के क्वेश्चंस देख सकते हैं, जो गेट में 1-1 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, उस टाइप की आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, ठीक है जी। चलो इसके बाद जस्ट मैं बात करूं, आपके पास सारा कुछ आप ये डिटेल फिल कर लेंगे। आपके पास फोटो वोटो वगैरह तो सब कुछ होगा, क्या साइज रखना है उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उन पे हम लोग सिर्फ यहाँ पे बात करने वाले हैं। एक ये, जैसे आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपकी 28 वैकेंसीज हैं। 28 वैकेंसीज के लिए इन्होंने जब इंटरव्यू के लिए जो कॉल करेंगे वो 1:7 के लिए करेंगे, ओके। तो एक वैकेंसी के लिए वो 7 बच्चों को कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए। तो यानी कि आपकी केमिकल इंजीनियरिंग के लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 28 वैकेंसी हैं। तो इसको मैं 30 मान लेता हूं, तो 3 7 21, लगभग 200 बच्चों को कॉल करेंगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। और 200 में से 28 बच्चे सेलेक्ट करेंगे। तो एक वैकेंसी के लिए 7 बच्चों को इंटरव्यू की कॉल आएगी। उन इंटरव्यू की कॉल आएगी जो बच्चे रिटन क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो रिटन जो क्वालिफाई करेंगे वो 1:7 रेशियो पर बुलाए जाएंगे, यहाँ पे उनका इंटरव्यू होगा। तो पहला आपका यही होगा कि आपको रिटन निकालना है, राइट। पहला आपका क्या करना होगा, रिटन निकालना होगा। इंपॉर्टेंट बात एक और है जिसपे थोड़ा सा ये आरसीएफएल ने चीजें अटके करी हैं। IREL में ऐसा नहीं था, ना तो आपका इसरो में ऐसा था, ओके। यहां पे इन्होंने बोल दिया है कि जो ऑनलाइन टेस्ट है उसका जो वेटेज है वो 80% है। इसका मतलब आपके जो
रिटन एग्जाम होने वाला है उस पर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। ओके, उसको आप देख सकते हैं कि उसका जो वेटेज है वो है 80%, यानी कि 80% जो सिलेक्शन होगा वो आपका रिटन एग्जाम से होने वाला है। 20% वेटेज है आपका इंटरव्यू का, जिसमें मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपको 50% मार्क्स लेकर आने ही हैं इंटरव्यू में। ठीक है, तो 50% आपको इंटरव्यू में यानी कि 10 नंबर मिनिमम लेकर आने हैं, और आपका जो वेटेज है वो 80% है आपका किसका, ऑनलाइन टेस्ट का, ऑनलाइन टेस्ट का। ठीक है, चलो तो ये हो गया। ठीक है, तो एक ये इंपॉर्टेंट बात। इसके बाद जस्ट मैं बात कर लेता हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, कि आप लोगों को इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हालांकि मैंने शुरुआत में ही बता दिया है, और फिर भी चलो यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्योंकि इस नोटिफिकेशन में भी मेंशन है। तो ये देखो कल ही फॉर्म आया हुआ है मॉर्निंग में 8 बजे, तो ये कल से स्टार्ट हो गया है 26 से आपका स्टार्ट हो चुका है 9 अगस्त तक। यस, 9 अगस्त, यानी कि आपके पास लगभग 15 दिन का टाइम है। ओके, आपके पास लगभग 15 दिन का टाइम है, तो इन 15 दिन में आप लोग इस फॉर्म को फिल कर लो और अप्लाई कर लेना जाके। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। चलो तो ये आप लोग कर लेंगे जाके, तो ये अप्लाई कर लेंगे जाके। ठीक है, चलो तो एक तो ये चीज़ होगी। ठीक है, तो सारे लोग इसका फॉर्म फिल कर लेंगे। इनके बीच में कोई दिक्कत आती है तो फिर आप पूछ लेना, बीच में कोई दिक्कत आती है तो फिर आप पूछ लेना, अदरवाइज कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये RCFL ने भी एक अच्छी चीज़ निकाली हुई है, अच्छी चीज़ निकाली हुई है। आप RCFL का फॉर्म सारे लोग फिल कर लेंगे। ओके, इसरो का फॉर्म फिल कर लेंगे, और इसरो का तो फॉर्म आप लोगों ने फिल ही कर लिया होगा, और आपने IREL का भी फॉर्म फिल कर लेंगे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आप लोग थोड़ा केयर करेंगे। जहाँ पे आपके पास ऑप्शन है विदाउट गेट भी आप लोग चाहते हैं एक अच्छे PSUs में जाना, क्योंकि ये सारे PSUs हैं यू नो, कि अच्छा आपको रेपुटेटेड आपका जॉब मिलता है, A ग्रेड का जॉब मिलता है, जहाँ पे आप अपना कैरियर बहुत अच्छे से बना सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों से जस्ट बात करूँगा, जो भी बच्चे, ये देखो मैंने कल IREL का आपको बताया हुआ था, तो सारे लोग इसका भी फॉर्म अप्लाई कर देंगे एज सुन एज पॉसिबल। जिन बच्चों को लगता है कि सर इन 6 महीने में मेरे को गेट की प्रिपरेशन करनी है, खासकर जो 3rd ईयर का स्टूडेंट है, खासकर जो 2nd ईयर का स्टूडेंट है, खासकर जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे होंगे जितने भी नॉन गेट के भी फॉर्म निकल रहे हैं उसमें भी आपका जो 50% वेटेज था वो केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड था। तो आप गेट की प्रिपरेशन करेंगे तो जो नॉन गेट वाले भी एग्जाम होते हैं उनकी भी कहीं ना कहीं तैयारी होती रहती है, क्योंकि आप अब IREL में आपने देखा था कि 100 क्वेश्चन आपके केमिकल इंजीनियरिंग के आने वाले हैं, तो वो कहाँ से आएंगे, जब आप केमिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रखे होंगे फिर आपको उसमें ज़्यादा फोकस करने की नीड नहीं है। फिर आप जनरल एप्टीट्यूड, ओके, जनरल नॉलेज वगैरह पर फोकस कर लो। केमिकल इंजीनियरिंग ऑलरेडी आप लोगों की गेट की प्रिपरेशन में तैयार हो जाएगी, उसी का फायदा आप लोगों को वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो आपको लगता है कि 6 महीने बचे हुए हैं, आपको गेट के साथ क्या नाम प्लस के साथ मूव करना है, चाहे आप प्लस ले सकते हैं, आइकॉनिक ले सकते हैं। करंट टाइम पे अनअकैडमी आपको 25% का डिस्काउंट, फ्लैट डिस्काउंट आपको प्रोवाइड कर रहा है। ओके, 25% के साथ साथ इनकेस आप 9 महीने के साथ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग पोस्टर में देख रहे होंगे 9 मंथ्स का आप प्लान ले रहे हैं, तो 9 मंथ्स में आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा मिल रहा है। आप 18 मंथ्स का ले रहे हैं तो 3 महीने का एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो बच्चे 2nd ईयर 3rd ईयर में, जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट हैं वो तो या तो 9 मंथ्स का ज्वाइन कर लें या 6 मंथ का ज्वाइन कर लें। 9 मंथ्स पे आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा और 6 मंथ पे सिर्फ 25% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं तो आप 6 महीने का भी ज्वाइन कर लो, उसमें भी आपका काम हो जाएगा, बस आपको डेडिकेटेड रहना है। तो आज इसकी लास्ट डेट है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप 27 जुलाई है, आज इसकी लास्ट डेट है। और जो सबसे खास बात ये है भैया कोड, ठीक है, ये कोड आप लोगों को आपकी जर्नी तक पहुंचाने का काम करेगा। हर एक तरीके से मैं आपकी हेल्प करूंगा। दिस इज द माय रेफरल कोड। आप अनअकैडमी पर रहते हैं, आपको DPP डेली चाहिए, आपको असाइनमेंट चाहिए, आपको ग्रुप चाहिए जहां पे आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं, तो प्रॉपर तरीके से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी रहती है कि कोई भी बच्चा MR100 कोड यूज करता है तो कहीं ना कहीं उसको मैं प्रॉपर तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करता रहता हूं। और कोई भी हेल्प की नीड पड़ती है, इनके साथ मेरे से डिस्कस करते हैं तो मैं उसको आपका कभी भी ठीक है, हर तरीके से कोशिश करते हैं कि प्रॉपर तरीके से आप लोगों को रिस्पांस कर दिया जाए। ठीक है, तो आज आप लोगों को ज्वाइन करना है तो आज आप लोग ज्वाइन कर लें। 27 आज लास्ट डेट है। ऑफिशियल साइट पर चले जाएंगे तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, कल मैंने एक आपको प्लान बता दिया था कि 6 महीने में आपको कैसे फॉलो करना है। कल वाला आप लोग सेशन देख लेंगे जाके, और जैसे आप लोग ज्वाइन करते हैं, जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते हैं तुरंत मेरे से आप डिस्कस कर लेंगे कि आपको किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ओके, जॉब के साथ हो आप तब भी मेरे से डिस्कस कर लेंगे, जॉब के साथ नहीं हो, कॉलेज के साथ हो तब भी मेरे से डिस्कस कर लेंगे, रिपीटर हो तो बिल्कुल आप लोग मेरे से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अब आप 1 साल एक्स्ट्रा बर्बाद नहीं कर सकते हो। ओके, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसमें पिन करवा दूंगा,
आप वहाँ से ज्वाइन करके मेरे से रीच आउट कर लोगे और वहाँ से मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। कोड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, MR100 कोड लगाएंगे। इनकेस कोई और भी कोड उसमें लगा हुआ है तो उसको आप क्या कर देंगे कि ठीक है, उसको आप क्रॉस कर देंगे, तो सो दैट वो कोड क्या होगा, खत्म हो जाएगा। फिर आप न्यू तरीके से ये वाला कोड डाल देंगे। नहीं पढ़ रहा है किसी तरीके से, मेरे से डिस्कस करने के बाद आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर एक ये नोटिफिकेशन था, सारे लोग इसको जल्दी से जाके फॉर्म फिल कर दो 1-2 दिन में, सो दैट आपका नियर का सेंटर मिल जाए। वो सेंटर आपका फिल ना हो, पता चला बाहर आपका सेंटर डाल दिया गया तो फिर थोड़ा ट्रैवलिंग का इशू आ जाएगा। ओके, चलो फिर गुड लक, थैंक यू सो मच। Academy. Let's crack it. An Academy. Let's crack it.